बहजत मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बहुत सी ये कैंडीज़ हैं इस वक़्त। आप इतनी कैंडीज़ तो कभी नहीं खाया करती थी। ये क्या हो गया? कैंडीज़ तो मैं हाँ, खाती तो नहीं लेकिन इसमें काफ़ी कैंडीज़ हैं जो मेरी पसंद की हैं, लेकिन आपने पूछा कि ये हैं क्यों? हुँ, ज़ाहिर हुँ। है मुझे नहीं खानी, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आज अब अक्टूबर की आखिरी तारीखें हैं और 31 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जबकि इन कैंडीज़ की बहुत ज़रूरत जी, पड़ती जी, है। जी, आप हैलोवीन का ज़िक्र कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उसी अच्छा, हैलोवीन का जिसमें आप ढांचे देखते हैं, आप चुड़ैलें देखते हैं, भूत जी। देखते हैं, काले, पीले, नीले लिबास पहने हुए छोटे-छोटे बच्चे, बड़े-बड़े लड़के-लड़कियाँ सारे सड़कों पे होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये हैलोवीन तो आप अंदाज़ा करें कि 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, इसके बारे में हम तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि आपके घर पर दस्तक होती है जी। और आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको ये जैसे आपने बताया कि चुड़ैलें नज़र आ रही हैं और स्केलेटन नज़र आ रहे ओह हैं माय और गॉड! बड़े ही खौफ़नाक किस्म के कॉस्ट्यूम में बच्चे नज़र आ रहे हैं। बच्चे तो अब ज़ाहिर है कि उनकी शक्लें तो नज़र नहीं आती दैट्स क्योंकि ट्रू, उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना होता बिल्कुल। है और वो फिर बुलंद आवाज़ में सब मिलकर कहते हैं ट्रिक और ट्रीट या यानी या तो हमें कैंडी दो अ, या फिर शरारत के लिए तैयार रहो। बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कुछ हमें साल हर साल हो गए पाकिस्तान से बाहर निकले हुए, मुख्तलिफ मुल्कों में रहने का इत्तेफ़ाक भी हुआ और मुख्तलिफ मुल्कों में ये त्योहार मुख्तलिफ अंदाज़ में मनाए जाते रहे। लेकिन असल में स्पिरिट सबकी एक ही है यानी इसके पीछे इन त्योहारों के पीछे जो इसकी हिस्ट्री है, जो इसका पस-मंज़र है, तो वो सारी चीज़ें साथ चलती रहीं। हाँ, अपना-अपना जैसे कि एक्सप्रेशन होता है, अपनी-अपनी वैल्यूज़ और रिवायात के एतबार से थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क ज़रूर आ जाता है। तो जनाब आप एज़ यूजुअल मैं आपसे पूछती हूँ ज़रा बताएँ अपने देखने वालों को कि हैलोवीन की इब्तिदा हुई कब? बेहजत इसकी तारीख बहुत दिलचस्प है। जी, हज़ारों साल पहले की बात है, आयरिश कौम जो है अक्टूबर के महीने में एक त्योहार मनाया करती थी। आपको मालूम है कि अक्टूबर का जो आगाज़ होता है, वो जी, हार्वेस्ट सीज़न से होता है दैट्स ट्रू। और बहुत सी तकरीबात जो हैं, वो हार्वेस्ट के हवाले से होती हैं। उस ज़माने में ख़ास तौर पर क्योंकि ज़राअत बहुत ज़्यादा मकबूल थी और अक्टूबर के आखिरी दिनों में ख़ास तौर पर उन आयरिश कौम के लोगों का ये एक तसव्वुर था कि 31 अक्टूबर की रात को रूहें ज़मीन पर आ जाती हैं और फिर वो ये करते थे कि अपने खेतों में रात के वक़्त एक बोनफायर होती थी, बहुत बड़ी आग जलाते थे और उसके पीछे वो कुर्सियाँ या जो भी वो होता था सिलसिला उसमें बैठते थे और उस उनका ये ख़्याल था कि ये जो तंग आग करने है वाले और इसका जो धुआँ है, उससे बदरूहें भाग जाएँगी और वो महफ़ूज़ हो जाएँगी। तो ये रिवायत वहाँ वो चलती रही। फिर 19वीं सदी में जब आयरिश इमिग्रेंट्स अमेरिका आए, तो ये त्योहार अपने साथ लाए और यहाँ रफ्ता-रफ्ता इसको हैलोवीन कहा गया और हैलोवीन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और उसमें हम आगे चल के बात करेंगे कि अमेरिका में ये बहुत से जो गलियां हैं, घर हैं, उनको इस हवाले से डेकोरेट किया जाता है। आपके हमसाए में भी जो 2-3 घर मैं देख रहा हूँ, हाँ जी। आप जानती हैं कि किस तरीके से हमारे ये पीछे घर जो है उसमें यार्ड में उन्होंने हाँ, वो एक जैसे छोटा-सा ग्रेवयार्ड नहीं होता कब्रिस्तान जी, सा बनाया हुआ और कुछ ढांचे लटकाए हुए हैं उन्होंने अपने दरख्तों के साथ और काले और सफ़ेद रंग के मलबूसात हैं जी, खौफ़नाक तरह के जो कि आपको वो भी बच्चे लटके पहने हुए हुए हैं। नज़र आएँगे, वो भी सारे लटके हुए हैं। और ये मकड़ी के जाले भी आप उनके जो दरख्त हैं बाहर उनके ऊपर बहुत बड़े-बड़े ये हुँ, भी मत नज़र आ रहे जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बड़ी दिलचस्प रिवायत है, मैं अपने देखने वालों को यही बताना चाहती हूँ कि सच्ची बात ये है कि ये त्योहारों का मौसम जब शुरू हो जाता है, ख़ास तौर से ये हैलोवीन से शुरू होता है, उसके बाद फिर थैंक्सगिविंग आ जाता है नवंबर के आखिरी जुमेरात को और उसके बाद फिर क्रिसमस के लिए तो बहुत ही एहतमाम किया जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ बाज़ार सज जाते हैं, रोशनियाँ होने लगती हैं। तो सच्ची बात ये है कि ये सारा रौनक और मेले का जो है और उसके साथ-साथ पतझड़ के मुख्तलिफ जो फॉल फॉल के कलर्स होते हैं, वो साथ-साथ होते हैं। तो मुझे तो ये मौसम बहुत ही अच्छा लगता है जिसे कहते हैं ऑलवेज़ ऑलवेज़ जिसे कहते हैं मुझे पसंद आता है। मेरा दिल चाहता है कि बाहर जाके मैं पत्तों के रंग भी देखूँ, पौधों के रंग भी देखूँ। ये मुख्तलिफ जो सजावटें हैं वो भी जाकर देखूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ चलती रहती हैं। तो ये आप बताएँ कि आपको आज तक
किस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंस्पायर की हैं? आपने इसकी कुछ थोड़ा-सा पस मंज़र तो बता ही दिया। आपको इस हवाले से सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि एक समाजी रवैये की अक्कासी होती है इसमें। यानी सारी कम्युनिटी मिलकर त्योहार मनाती है, कोई भी होता है, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर ये जो खौफ़ का और डर का है जी, और इसमें जो बच्चों को ये जैसे अभी आप बात कर रही थी कि कोई चुड़ैलों के लिबास में होता है, कोई ढाँचा बना होता है, कोई मुख्तलिफ़ डरावने कैरेक्टर जो फ़िल्मों के हैं, बिल्कुल, उनकी कॉस्ट्यूम में होते हैं और फिर ये कब्रिस्तान भी बनाए जाते हैं घरों में और बिल्कुल। बच्चों को बाकायदा इसमें शामिल किया जाता है। तो एक मकसद इसका ये भी है कि बच्चों के दिल में जो डर होता है, उसको दूर किया जाए और इस तरह की जो खौफनाक चीज़ें, उनसे डरने की बजाय उनको एक खेल के तौर पर अपनाने की कोशिश की जाए, बच्चों को ये सिखाया जाता है। ये बड़ा अच्छा रवैया है क्योंकि हुँ, अगर जैसे मुझे मैं अपनी मिसाल ही दे सकती हूँ हुँ, कि हुँ। मैं अपने नाज़रीन से भी शेयर करती हूँ कि डरावनी फ़िल्में जब बन के आती हैं तो ज़ाहिर है कि मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे मेरे, वो जब छोटे थे तो वो डरावनी फ़िल्में देखते थे, उनको पसंद थी। और मेरा ये हाल था कि बीइंग अ मदर मुझे उनके साथ तो बैठना पड़ता था, बाप को भी साथ बैठना पड़ता था, लेकिन अम्मा का हाल सबसे ज़्यादा बुरा हो जाता था। एक दफ़ा चकी फ़िल्म देखी, आपको याद होगा, मुझे लगता था घर में हर तरफ चकी फिर रहा है। तो वो बहुत वो खौफ़नाक जिसके हाथ में छुरा भी होता वो था। गुड्डा गुड्डा था, डॉल थी वो। अच्छा, उसके बाद एक और फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। जी, जी, वो जी। फ़िल्म जो थी उसमें अच्छा कुछ नहीं होता था, सारा घर ठीक-ठाक पड़ा है, सारा कुछ ठीक है। अचानक कोई 3 बजे के करीब सुबह मतलब रात के 3 बजे के करीब घर में एक अजीबो-गरीब एक एक्टिविटी शुरू हो जाती थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत खौफ़नाक चीज़ दिखाई जाए। लेकिन वो फ़िल्म बनाने वाले का कमाल था कि वो ऐसी मंज़रकशी उन्होंने की कि पता चलता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है जो कि डरावना है। जी, जी, जी। और वैसे तो आपको याद होगा ये चंद साल पहले की बात है कि ये बच्चे हमारे कुछ टिकट खरीद कर लाए थे, तो मैंने पूछा उनसे कि ये कौन से टिकट हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि ये हॉन्टेड हाउस के टिकट हैं और ये अच्छा, आपका भी टिकट हमने लिया है दोनों का और वो हमें साथ लेकर गए थे और जब हम अंदर गए, तो इस कदर वो हॉन्टेड हाउस में हमें डर लगा कि हम तो बाहर निकल आए, जल्दी आ लेकिन गए थे बच्चों ने वापस। वो पूरा 2 घंटे वहाँ एन्जॉय किया था। हाँ, बिल्कुल ये एक रवैया है बिल्कुल जैसे अभी शबीर जी बता रहे थे कि एक रवैया है समाजी रवैया भी और बच्चे जो कि इसी माहौल में पलते बढ़ते हैं, उनके लिए ये एक मामूल की चीज़ हो जाती है, वो एन्जॉय करते हैं। और हम लोगों के दिलों में, दिमागों में जो बचपन से ये चीज़ डाल दी जाती है कि इंज ना करें तो जिन्न आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तो ये ना देखो, वो ना करो, उधर से आवाज़ आई, उसने शेर की आवाज़ आ गई, किसी और चीज़ की आवाज़ आ गई और बच्चों को इस तरह डरा-धमका के सुला भी दिया जाता था। हुँ, तो हुँ। अब ये सूरत-ए-हाल नहीं रही और जो कि एक बहुत सेहतमंदाना रवैया है। मुझे ये रवैये पसंद हैं यहाँ और के। वैसे तो इसका एक और पहलू ये भी है कि ये बहुत बड़ा एक कारोबारी मौका होता है। माशी तौर पर इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि अमेरिका में और ज़ाहिर है कि यूरोप के भी बहुत से मुल्कों में अरबों डॉलर का कारोबार होता है सिर्फ़ 1 रात के लिए। दुरुस्त, और इसमें अब तो हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों में भी जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी ये किसी न किसी लेवल पर ये मनाया जाने लगा है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो मगरबी त्योहार है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर हम देखें तो ये कम्युनिटी को जोड़ता है एक त्योहार बिल्कुल कोई भी और त्योहार फिर हो। ये जी। माशी जो इसका जो पहलू है, हुँ। इसमें कारोबार को बढ़ाने के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ख़ास मौका भी होता है। लिहाज़ा हम मेरे ख़्याल में हम देखने वालों पे छोड़ देते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख़्याल है कि ऐसे त्योहार जो हैं, इनको सिर्फ़ इसलिए छोड़ देना चाहिए कि हम समझते हैं कि ये मग़रबी त्योहार है और हमारी तहज़ीबी रिवायात के मुताबिक नहीं है या इसको एक कम्युनिटी एक्टिविटी के तौर पर, एक माशी एक्टिविटी के तौर पर और लेना चाहिए। समाजी एतबार से हमें किसी न किसी तौर पर इसको मना लेना चाहिए। चलें, ये तो नाज़रीन आप बताएँगे कमेंट्स में और लेकिन मेरा एक बड़ा मज़े का सवाल ये है कि अगर आप भी हैलोवीन मनाते हैं, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा, बड़ी मुझे दिलचस्पी रहती है कि आपने कौन-सा कैरेक्टर चुना है अपने इस हैलोवीन को मनाने के लिए, आप कौन-सा लिबास पहनेंगे? अगर आप वाक़ई ये बना रहे हैं, तो हमें ये ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कमेंट्स में आपने हमें ये भी बताया। कमेंट्स करेंगे तो फिर शेयर भी करिएगा, शेयर करेंगे तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें भी एक साथ चलती रहेंगी। अब मैं देखती हूँ कि शबीर साहब ने क्या पहनना है उस दिन,
या हैलोवीन मनानी है या नहीं, या अब हम वाक़ई बड़े हो गए हैं? क्या ख़्याल है जी? जी, बहजत मैं देख रहा था कि इसमें जो मख़सूस रंग हैं, ये हैलोवीन के हवाले से वो है सब्ज़, ग्रीन हुँ, और पर्पल है, ऑरेंज है काला भी है। और काला है। देखें ना जी, मैं तो देखें ये आप इसीलिए देखें कि ये हैलोवीन की वज़ह से तैयार होके उन्हीं रंगों के कपड़ों में आई, मैंने कहा कि ज़रा पता जी, लगे। तो ख़ास तौर पर ये जो चुड़ैलों के जो कॉस्ट्यूम होते हैं, वो तो काले रंग के ही होते हैं। एग्ज़ैक्टली, और फिर ये है कि आपने ये जो कैंडीज़ हैं, इनके ये तो रंग आपने देखें। जमा कर ली, हुँ, लेकिन वो आप कम पम्पकिन नहीं लाए। ये पम्पकिन तो बाद में लाएँगे पम्पकिन ना। के एतबार से भी एक बात हम अपने देखने वालों को बता दें कि ये कदीम जो आयरिश कौम थी, जी, वो में पम्पकिन की जगह शलजम इस्तेमाल करती थी। अच्छा। तो अमेरिका में बाद में फिर ये पम्पकिन यानी कद्दू को इस्तेमाल किया जाने लगा। हुँ, इसको खुश्क करके हुँ, तो इसमें बाहर से काट के तो हाँ, इसका हॉलो एक कर लेते हैं। शक्ल बनाई जाती है एक ड्राउनी किस्म की हाँ, और इसके अंदर एक लैंप जलाया जाता है। यानी एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अंधेरे में हाँ, एक खौफनाक किस्म की रोशनी निकल रही है। प मतलब ज़ाहिर है कि ऑरेंज कलर में से अगर रोशनी निकलेगी और बिल्कुल अंधेरी रात में समा तो बनता है। हर तौर देखते हैं अब हमारे सुनने वाले, देखने वाले हमें क्या बताते हैं। तो जनाब आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मुलाकात होगी।